नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के 2 जनरल्स और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़ा एक 41 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं ताकि उनको पता चल सके कि अब से 17 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर नशर की है और इसी खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब के खिलाफ आखिरी और बोगस केस में क्या अहम तरीन फैसला आया है, इस एक फैसले से पूरा सियासी मंजरनामा कैसे उलट कर रह गया, इसी फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडयाला जेल में पहुंचने वाली 2 अहम तरीन शख्सियात के मुतल्लिक है। अडयाला जेल से 51 सेकंड की वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी वीडियो में नजर आने वाली 2 शख्सियात के नाम आपको बताते हैं और इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको GHQ के 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। और हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम ये कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। और यहाँ एक अहम तरीन बात यह भी कि मरियम नवाज की साथी ने एक जाली फेसबुक सर्वे करवाया है और इस फेसबुक सर्वे में ये जाली आदादो शुमार सामने लाए गए कि मरियम नवाज अब इमरान खान साहब से 21 पॉइंट्स ज़्यादा मकबूल हो चुकी हैं। तो वो मरियम नवाज जिनको पूरा आलमी मीडिया इस वक्त मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि मैडम थीफ मिनिस्टर यानी मैडम चोर मिनिस्टर कहता है, क्या वो इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल हैं? हमारे इस व्लॉग पर कमेंट करके बताएं। लेकिन सबसे पहले आपको GHQ के 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब ये खबर उस वक्त आई जब मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ सामने आ गया। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं उनके मुतल्लिक और GHQ के मुतल्लिक शेयर की। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस एक खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल भी हो चुका है। अब हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ एक ऐसी सूरत हाल में किया जब सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करके इमरान खान साहब के हक में ट्वीट करने वाले या पोस्ट करने वाले लोगों को अगवा किया जा रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में हामिद मीर साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि अगर सोशल मीडिया पर हमारी नौजवान नस्ल शिकायत करती है तो इसकी वजह यह है कि हमारा मीडिया आज़ाद नहीं है, हमारी पार्लियामेंट भी आज़ाद नहीं है और हमारी रियासत भी आज़ाद नहीं है। हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ किया। हामिद मीर साहब की ये ट्वीट इस वक्त वायरल हो चुकी है, क्योंकि हामिद मीर साहब के खिलाफ एक इकदाम किया गया है पंजाब में और उनके वालिद के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह खबर आई है। ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब हामिद मीर साहब के वालिद वारिस मीर साहब जो कि एक मज़ामत का इस्तारा थे और पूरे माशरे में उनको बहुत इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था, तो लाहौर में उनके नाम पर एक अंडरपास था। लेकिन जब पंजाब में ये जाली हुकूमत मुसल्लत हुई, हामिद मीर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक और इलेक्शन में जो रिगिंग हुई इसके मुतल्लिक एक बोल्ड स्टैंस लिया। तो उसके बाद अब ये जो लाहौर में अंडरपास था
जिसका नाम इससे पहले हामिद मीर साहब के वालिद वारिस मीर साहब के नाम पर था और इसे वारिस मीर अंडरपास कहा जाता था, इसका नाम अब तब्दील कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर हामिद मीर साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया, क्योंकि एक ट्विटर के सारिफ ने हामिद मीर साहब को टैग किया और हामिद मीर साहब से यह पूछा कि आपके वालिद के नाम पर यह जो अंडरपास था इसका नाम किसने तब्दील किया? आपको तो 6 गोलियां भी लगी, आप 6 गोलियां लगने के बावजूद नहीं घबराए, तो अब आप बताएं कि यह नाम किसने तब्दील किया, और उम्मीद है कि आप जुर्रतमंदी से काम लेंगे। अब इस पर हामिद मीर साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, क्योंकि हामिद मीर साहब के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि 6 गोलियां लगने के बावजूद वो अपने सहाफती असूलों और सहाफती अक़दार पर डटे रहे। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में हामिद मीर साहब ने इस सवाल का जवाब ये दिया कि जनरल बाजवा, उन्होंने ये तासुर दिया कि जनरल बाजवा के कहने पर इस अंडरपास का नाम तब्दील किया गया, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इस्तारतन मुमकिना तौर पर और मुबैना तौर पर उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था, यानी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था। लेकिन यहाँ आपको GHQ के 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब काशिफ अब्बासी की इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक अहम वीडियो वायरल हो गई, और इस वीडियो में काशिफ अब्बासी साहब से एक सवाल पूछा गया, जिस पर काशिफ अब्बासी साहब ने यह कहा कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए तो फिर इमरान खान साहब को कंट्रोल करना या उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान बहरहाल इमरान खान है। लेकिन यहाँ आपको ईमान मज़ारी के मुतल्लिक भी एक बड़ी दिलखराश जो खबर आई है अब से कुछ देर पहले, यानी शीरी मज़ारी साहिबा की जो बेटी हैं ईमान मज़ारी साहिबा, उनके मुतल्लिक जो एक तकलीफदेह और दिलखराश खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर में शीरी मज़ारी ने ISI की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों में मदाखलत है, इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले दिलवाने के लिए ISI की मदाखलत के मुतल्लिक जो एक इंकशाफ किया, तो अब इस पर शीरी मज़ारी ने एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया है अपनी बेटी के मुतल्लिक। शीरी मज़ारी कहती हैं कि मैं और मेरी बेटी अकेले थे, घर में ये लोग घुसे, यानी नामालूम अफराद, ये घर में घुसकर मेरी बेटी को रात के कपड़ों में घसीट कर ले गए, और अब एजेंसियों का जो किरदार है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद सबके सामने आ गया है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं, और प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस खबर से जुड़ा जो वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि इस एक क्लिप पर 1 घंटे के अंदर 1.5 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं, और इसी एक वीडियो क्लिप पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब पशीन में जो PTI का जलसा हुआ, इसमें एक नाकाबिले यकीन वाकया हो गया, एक ऐसा वाकया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन इस वाकये से जुड़ी वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। अब PTI का ये जो अजीमुशान जलसा था ऑपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर, इसमें महमूद खान अचकजई ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया, और फिर उन्होंने ये अल्फाज बोले कि जो हाथ हमारी माओ बहनों और बच्चों की तरफ बढ़ेंगे हम वो हाथ काट देंगे। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ बोगस तरीन मुकदमात दर्ज किए गए, ये मुकदमात वापस लिए जाएं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ का एक भयानक राज खोल दिया। महमूद खान अचकजई ने कहा कि मैंने नवाज शरीफ, फजलुर रहमान की मिन्नत की थी कि ये जो एवरग्रीन लोग हैं यानी एस्टैब्लिशमेंट, इनको सियासत से हटाएं। आज बलूचिस्तान में वो लोग इक़्तिदार में हैं जिनको हर दौर में इक़्तिदार पर मुसल्लत किया जाता है, लेकिन हम इन्हें कबूल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद GHQ के 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी
और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई और अडयाला जेल से एक 47 सेकंड की जो वीडियो वायरल हुई है, इसके कुछ मुनाज़िर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक मारूफ सीनियर एंकर ने आज के दिन में जो एक बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ किया है, इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो एंकर हैं, इन्होंने ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब GHQ की एक शख्सियत और इमरान खान साहब के एक करीबी साथी के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ गई और उसके बाद GHQ की इसी शख्सियत ने इमरान खान साहब के हक में सबसे बड़ी गवाही दे दी। GHQ की इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। और अमूमन GHQ की ये जो शख्सियत है, इसको मज़ाकरात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इस शख्सियत की जो इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी से मुलाकात हुई, इस मुलाकात का एक नुकाती एजेंडा था और ये जो एजेंडा था, ये इमरान खान साहब की रिहाई, तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले जब्र और तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस करने के मुतल्लिक ये एजेंडा था और ये एक 1-on-1 मुलाकात थी। अब GHQ के करीब समझे जाने वाली ये शख्सियत या GHQ की ये जो पैगाम रसां शख्सियत, ये हैं मोहम्मद अली दुर्रानी। और मोहम्मद अली दुर्रानी ने अब इस वीडियो में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस मुल्क की सियासत से अवाम को और उनकी राय को निकाल कर अब सियासत ऐसी है जैसे ईदी के बगैर ईद। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान साहब का मैंडेट छीना गया, इसका मतलब यह है कि आपने इस मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात को रोन डाला। लेकिन यहाँ आपको GHQ के 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब सरदार अख्तर मैंगल ने 2 बहुत अहम और हसास नुकात बयान कर दिए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत नहीं समझता, ये हुकूमत फॉर्म 47 और इलेक्शन कमीशन की बनाई गई जाली हुकूमत है। हम अपने हकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगाई जाती है। एक मुर्गी चोर और मोटरसाइकिल चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया तो इनको किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात और अडयाला जेल से एक जो वीडियो वायरल हुई है, इसके कुछ मुनाज़िर आपको बताते हैं। और इस मुलाकात के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब का एक अहम तरीन पैगाम सामने आ गया है, ये पैगाम भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने इस पैगाम में कहा कि मैं बेगैरत हुक्मरानों के खिलाफ अपनी गैरतमंद अवाम को इस कदर बड़ी तादाद में निकालूंगा जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज पशीन और चमन जैसे शहरों में इमरान खान साहब के नाम पर लाखों लोग इज्तिमा कर रहे हैं और इन लोगों को किसी भी सूरत ये बेगैरत हुक्मरान और गुलामी कबूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अली अमीन गंडापुर की एक बड़ी वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मरियम नवाज कोशिश करती हैं कि वो अली अमीन गंडापुर से किसी तरीके से मकबूलियत में आगे बढ़ें, लेकिन मरियम नवाज की मकबूलियत हर आने वाले दिन में गिरती जा रही है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की ये जो दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि ये एक चिंची रिक्शे पर बैठे हैं, लेकिन इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है और इसकी वजह यह बताई गई कि 9 मई के वाकयात के बाद जब पीटीआई पर क्रैकडाउन किया गया तो ये जो चिंची रिक्शे वाला शख्स था, ये उस वक्त इस क्रैकडाउन से नहीं डरा और इसने इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई अपने रिक्शा पर और इसी तरह पीटीआई का झंडा भी लगाया। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके साथ मुलाकात की और ये वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के खिलाफ जो आखिरी बोगस तरीन केस था, इस केस के ख़त्म होने के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर आपको मुख्तसर बताते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की 16 हलकों में जीत के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इस खबर के 2 नुकात आपके सामने रखते हैं। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये कुल मिलाकर 18 हलकों में होगा। 21 अप्रैल को ये इलेक्शन होना है।
कौमी असम्बली की 4, पंजाब असम्बली की 12 और केपी असम्बली की 2 नशिस्तों पर यह इलेक्शन होना है। अब पीटीआई के 16 उम्मीदवारों को घोड़े का निशान अलॉट किया गया है और अब इस मामले पर एक सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में यह बताया गया है कि इन 16 नशिस्तों पर पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन यहां पे एक और अहम खबर यह भी है कि चौधरी परवेज लाई भी पीटीआई की हमायत से पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के खिलाफ आखिरी केस खत्म होने के मुतालिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आई है, इस खबर के 2 नुकात आपके सामने रखते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब तोशा खाना केस और इमरान खान साहब के खिलाफ जाली इद्दत केस ये अमली तौर पर ख़त्म हो गए। जज साहिबान ने अमली तौर पर अपने रिमार्क्स के ज़रिए इन केसेस को उड़ाकर रख दिया और जो पीटीआई के वकला की टीम है उन्होंने साइफर केस को भी मुकम्मल तौर पर अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद एक केस रह गया था जो कि नाम नहाद अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस था, लेकिन अब इस केस में एक बड़ी गवाही आ गई और जो अब्बास नाम के पटवारी हैं इन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हक में गवाही दे दी। अब इस तरह यह अल-कादिर ट्रस्ट केस भी खत्म हो गया है और पीटीआई के वकला ने कहा है कि इमरान खान साहब अमली तौर पर अब रिहा हो चुके हैं। इसका सिर्फ एक ऐलान होना बाकी है, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।